बच्चों आप ध्यान से पढ़ते हो कि नहीं? खूब ध्यान से पढ़ते हो ना? और खेलते भी खूब अच्छे से हो? क्या खेलते हो कुछ बताओगे? अच्छा, ध्यान जो है वो हर चीज में लगाना चाहिए, तभी तो सफलता मिलती है ना। तो चलो ध्यान सिंह के बारे में आगे बात करता हूँ। नाम सुना है? ध्यानचंद का नाम सुना है? ये क्या है? ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? हॉकी है ना? हॉकी के बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हुए थे ध्यानचंद, ठीक है ना? उनको हम हॉकी के जादूगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? और ध्यानचंद जी का जन्म जब हुआ 1905 ईस्वी में इलाहाबाद, जिसे आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। और बचपन से ही जो ध्यानचंद जी थे उनकी रुचि जो थी हॉकी में नहीं थी। तो अक्सर आप सुनते हो ना कि जो प्रतिभा है वो जन्मजात होती है, ठीक है ना, कि बचपन से बहुत उसके अंदर टैलेंट है। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रतिभा जन्मजात भी होती है और प्रतिभा को हम अर्जित भी कर सकते हैं। तो ध्यानचंद जी के बारे में बताना चाहूँगा कि ध्यानचंद जी बचपन से ही हॉकी के प्रति उनका कोई रुझान नहीं था। उनके पिताजी आर्मी में थे और उनका ट्रांसफर हुआ करता था एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर। तो उनका इस वजह से प्रॉपर स्कूलिंग भी उनकी नहीं हो पाई और 8वीं तक वो पढ़ते रह गए। और उस जमाने में वो उसके बाद उन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु में आर्मी में भर्ती हो गए, सेना में। सेना समझते हो ना, जो जवान होते हैं सेना के, बॉर्डर पे लड़ते हैं, रक्षा करते हैं देश की, तो उसमें वो भर्ती हो गए। और उसके बाद उनकी जान पहचान वहाँ पर हुई सूबेदार वालिद तिवारी जी से। उन्होंने उनको इनकरेज किया, उनको प्रोत्साहित किया कि आप हॉकी खेलें और इसमें और अच्छा करें। और यहीं से ध्यानचंद जी हॉकी खेलते खेलते हॉकी के जादूगर कहलाए जाने लगे। और आपको बता दूं कि 1928-32 और उसके बाद नीदरलैंड ओलंपिक में लगातार भारत ने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। और ये भी कहानी बड़ी दिलचस्प है कि वो ध्यान सिंह से ध्यानचंद क्यों बने, कैसे बने। तो आपको बताओ, जब आप पढ़ते हो या कुछ भी काम करते हो तो उसको पूरी लगन से करो, जिससे सफलता मिलना निश्चित ही हो जाती है। तो वो भी क्या करते थे, क्योंकि सेना में थे तो दिन भर सेना का काम करते थे, बिजी रहते थे, थक जाते थे। और रात में जब चंद्रमा की रोशनी आती थी तब वो अपनी हॉकी स्टिक लेकर प्रैक्टिस करते थे। और जब उनके दोस्त ये देखते थे कि कितनी लगन से, कितनी निष्ठा के साथ वो काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उनको ऐसा देखने के बाद, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी में वो प्रैक्टिस करते थे, अभ्यास करते थे, तो उनका नाम ध्यान सिंह से ध्यानचंद कर दिया गया। और एक बार जब वो ओलंपिक खेल रहे थे नीदरलैंड में, उस समय जर्मनी के जो शासक थे हिटलर, उन्होंने जब देखा कि उनकी टीम पूरी तरीके से हार रही है, तो उन्होंने उनको ऑफर किया कि आप भारत जैसे पिछड़े देश में क्यों है, आप मेरे देश के लिए खेलिए। क्योंकि उस ओलंपिक में उन्होंने जर्मनी को 8 से हरा दिया था। लेकिन उन्होंने कहा कि ये मेरा देश है, जब भी खेलूंगा देश के लिए ही खेलूंगा, किसी और देश के लिए नहीं खेलूंगा, भारत देश के लिए खेलूंगा। तो ये इसलिए जरूरी है कि आप जो भी पढ़ाई करते हो तो उसका जो परिणाम है वो देश सेवा के लिए आना चाहिए, ठीक है ना। ये आपसे कोई लालच भी दे सकता है, आपको प्रलोभन भी दे सकता है, लेकिन हमारे लिए देश जो है वो सर्वोपरि होना चाहिए। और राष्ट्रीय खेल दिवस हम मनाते हैं, ठीक है ना। कब मनाते हैं, कोई बता सकता है मुझे? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जो हमारा संविधान लागू हुआ था। 29 अगस्त को हम मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस, और 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस होता है। और आपको और बता दूं, अभी कुछ ही समय पहले भारत सरकार ने जो भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार होता है उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे रख दिया है, ठीक है ना। और बहुत कम समय के लिए वो रहे, उसके बाद लगभग 42 वर्ष की उम्र में उन्होंने फिर हॉकी से संन्यास ले लिया। और आखिर में कैंसर से जूझते हुए वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, हम सबको छोड़ के चले गए। लेकिन आज भी ध्यानचंद जी को बहुत ओलंपिक में जो उनकी जो योगदान है, जो उन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया, आज भी उनको याद करते हैं। उनको पद्म विभूषण भी दिया और अक्सर ये बातें उठती रहती हैं। और ये मुझे यकीन है
कि जो कोशिश है ना वो करते रहना चाहिए। अगर आपको लगता है किसी चीज़ पे आप कमज़ोर हो तो ये मत सोचिए कि दूसरा बच्चा बहुत तेज है। आप प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए और बस प्रतिभा जो है जन्मजात के साथ साथ अर्जित भी होती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखिए और खेल खूब खेलिए। ये नहीं कि आप पढ़ाई खूब करिए, खूब खेल खेलिए। खेलों से भी आपका मानसिक